शुरू। हाँ। आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं हिंदी। इससे हिंदी भाषा का विकास और क्षेत्र 41 प्रश्नों तक हो गया था। 41 से आगे हम लोग 42 से शुरू करते हैं और जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग उठा रहे हैं। 42 नंबर में दिया है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो आंसर इसका हो जाएगा ब्रज भाषा से ध्रुपद गायन का संबंध है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी कहते हैं, बिहारी हिंदी मारवाड़ी बिल्कुल गलत है क्योंकि मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी गलत है, अवधी के क्षेत्र अवधी होना चाहिए था। पहाड़ी बघेली ये भी गलत है क्योंकि इसमें मारवाड़ी या गढ़वाली होना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन सा दिया गया है, तो ये तीनों गलत हो गए। सही युग्म कौन सा है? ए वाला इसमें भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ए यहाँ सही है, ए यहाँ भी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे। देखिए 44 नंबर में दिया गया है खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली वो ब्रज भाषा ये आपका आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। सी वाला आपका यहां से राइट हो जाएगा, सी। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है कौन सी नहीं है। तो इसमें देखो कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो 45 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्योंकि ए इसकी बोलियों में नहीं आता है, बाकी सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। 46 नंबर 46 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए दिया गया है ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी। अब बताना है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है कौन सी नहीं है। देखो ब्रज है, ब्रज के बाद में बांगरू भी है, कन्नौजी भी है। बांगरू आपका हरियाणा के क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन ये डोगरी हमने कहीं नहीं पढ़ा है तो डोगरी आपका नहीं होगा। डी आपका आंसर सही हो जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। दिया गया है कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली। तो इसमें आपको बताना है कौन से इसके वर्ग में नहीं आता है वो। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी में आपका कन्नौजी भी आएगा, ब्रज भी आएगा, खड़ी बोली आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आएगा। नहीं वाला हमें बताना था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में दिया है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2। तो पश्चिमी हिंदी की टोटल 5 बोलियां हो जाती हैं। 5 यहां से सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। मैं ज़्यादा डिटेल में इन पे चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि आपको केवल ये देखना है आपके कौन से टॉपिक तैयार हुए, कौन से तैयार नहीं है, बस केवल इनको आपको समझना है। ठीक, अगला 49 नंबर, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? ये बताना कौन सी पश्चिमी हिंदी में आएगा। मगही, मैथिली, कन्नौजी, अवधी। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इससे पहले भी आ चुका है। तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा कन्नौजी, बी वाला सही हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो बताना है। खड़ी बोली आती है, ब्रज भी आती है, कन्नौजी भी आती है, अवधी नहीं आती है। डी यहां से आपका सही हो जाएगा। देखिए सब कभी ना कभी पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तो इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। हिंदी ये सभी क्लासों के लिए है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर में दिया है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी बिल्कुल। बी वाला आपका सही हो जाएगा, बी आंसर यहां से हो जाएगा आपका। अगला पढ़िए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली की उत्पत्ति होती है सौरसेनी अपभ्रंश से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां से।
53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? ब्रज, बुंदेली, अवधी, कन्नौजी। तो इसमें आप देख रहे हो कौन सी अवधी बोली आपका नहीं आता है। अवधी किस में आता है? ये पूर्वी हिंदी में आता है। पश्चिमी हिंदी पूछा गया है और ध्यान दीजिए नहीं, तो बी वाला यहां से सही हो जाएगा। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कौन सी है? इनके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है वो हमें बताना है। गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बांगरू। तो यहाँ पे जो खड़ी बोली है ये इनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो खड़ी बोली यहां से सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 55 नंबर, मेरठ व दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो मेरठ के आसपास की जो बोली है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? क्या ब्रज भाषा है? पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी? बिल्कुल नहीं। कौन सी होगा? डी नहीं है, सी है। कौन सा? सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। खड़ी बोली का दूसरा क्या नाम है? हरियाणवी, मेवाती, कौरवी, राजस्थानी। देखिए, जो खड़ी बोली का क्षेत्र आता है वो है कौरों का क्षेत्र, कौरो हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, तो कौरवी इसका क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका दूसरा नाम कौरवी भी है। 57 नंबर लेते हैं, 57। देखिए, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का निश्चित रूप से किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से इसका उदय हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां से। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। 58 में दिया है कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं ये बताना है आपको। तो कौरवी क्या मारवाड़ी को कहते हैं? खड़ी बोली को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी को? नहीं। कौन सा? खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? अन्य नाम कौरवी ऊपर आया था। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो खड़ी बोली का हिंदी का अन्य सही नाम है, ये देखिए कौरवी, यहां भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ऊपर और बी यहां भी सही हो जाएगा। तो ये कौन सा था? 59 नंबर। ये प्रश्न पूछा गया था UPCSAT एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। लास्ट प्रश्न लेते हैं, 60 नंबर। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्रांचड़? तो यहां से आपका सही हो जाएगा बी। अवधी जो विकसित हुई है वो विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो बी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 60 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 60 प्रश्न हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम 61 से 80 तक के प्रश्नों का कलेक्शन लेके आएंगे और टोटल इसमें आपको 180 प्लस प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। अगली वीडियो का आप वेट करेंगे और बाकी 60 प्रश्नों तक का आप रिवीजन बिल्कुल करिए और देखिए कौन कौन से टॉपिक तैयार हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मेरा मानना है यहाँ से सीधे प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न कोई यही प्रश्न देख लीजिए 3 या 4 बार पूछा गया है। UPSSC में पूछा गया है और ये कोई अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में पूछा गया है, प्रथम पाली में 30/9/2019। तो कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हीं में से इससे बाहर का मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। तो इनका रिवीजन आप अच्छे से करिए और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं हिंदी की अगली वीडियो में। थैंक यू।